बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। होप सो कि आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ रहे थे, हमने क्लींस थ्योरम पढ़ा है और उसके अलावा हमने आरडीएस थ्योरम पढ़ा है। क्लास जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज और पीडीए। इसमें हम दो टॉपिक कवर करेंगे। हम आपको बताएंगे कि कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज क्या होता है और जो है वो पुश डाउन ऑटोमेटा या ऑटोमेशन क्या होता है, पुश डाउन ऑटोमेशन। ठीक है क्लास, तो दो टॉपिक इसमें हम कवर करेंगे। एक्चुअल में देखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे के जैसे सिबलिंग्स ही हैं, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होगी तो हम जो है वो पुश डाउन ऑटोमेटा बना सकेंगे। जैसे कि हम लास्ट पिछले 2-3 लेक्चरों में मैं आपको समझाता आ रहा हूँ कि कोई भी रेगुलर लैंग्वेज एक रेगुलर एक्सप्रेशन को क्या करती है, प्रेजेंट करती है। कोई भी लैंग्वेज रेगुलर तब होगी जब उसका हम रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकेंगे, और जब रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगा तो हम क्या कर सकते हैं, उससे डीएफए क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये हम स्टार्ट से ही पढ़ते आ रहे हैं कि रेगुलर लैंग्वेज क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है, और जो है वो डीएफए या एनएफए क्या है। बिल्कुल क्लास इसी तरह ही, अगर जिस तरह हम रेगुलर एक्सप्रेशन से या रेगुलर लैंग्वेज से रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते हैं और उस तरह हम डीएफए बनाते हैं, इसी तरह ही आज हम क्या पढ़ेंगे, सीएफएल, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। और उसी से हम जैसे देखें, आरएल भी एक लैंग्वेज, रेगुलर लैंग्वेज भी एक लैंग्वेज है जिससे हम क्या करते हैं, जिसको रीड आउट क्या करता है, डीएफए करता है। कोई मशीन है ना जो इसको रीड आउट करे, जो लैंग्वेज उसने डिफ़ाइन किया है। इसी तरह कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को जो मशीन रीड आउट करती है या उसे रन करती है, वो कहती है, उसे कहते हैं पीडीए, पुश डाउन ऑटोमेटा। ठीक है क्लास, तो आज हम जो है वो सीएफएल और कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज और पीडीए पढ़ेंगे। तो सीएफएल जो है वो बिल्कुल इसी तरह ही है जिस तरह सीएफएल क्या करती है, पीडीए, जिससे हम क्या कर सकते हैं, पीडीए जिससे हम क्या कर सकते हैं, सीएफएल को रन कर सकते हैं। जैसे हम देखते आए हैं कि अगर तो रेगुलर एक्सप्रेशन हो तो क्या बनती है, एक फाइनाइट ऑटोमेशन बनती है। अब फाइनाइट ऑटोमेशन की क्या होती हैं, दो टाइप होती हैं, एनएफए और डीएफए। बिल्कुल इसी तरह ही सीएफएल की भी क्या होती हैं, दो टाइप होती हैं। ठीक है, जिसको हम एनडीपीडीए, नॉन डिटर्मिनिस्टिक, पीडीए वही पुश डाउन ऑटोमेशन, और डिटर्मिनिस्टिक पीडीए। तो इसकी भी बिल्कुल उसी तरह ही दो टाइप होती हैं जिस तरह हम क्या है उसका जो फाइनाइट ऑटोमेशन का पढ़ते आए हैं। एनडीए और पीडीए ये भी एक अलग टॉपिक है, इसको भी हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। अभी तो सरसरी मैं आपको बता देता हूँ कि एनडीए की पावर जो है वो पीडीए की पावर से दुगनी होती है, क्योंकि देखें इसमें ये भी होता है, ये भी बात है कि हर जो है वो जो एनडीपीडीए वो डीपीडीए नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी मशीन्स हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज में जिनको हम क्या नहीं कर सकते, डिटर्मिनिस्टिक नहीं बना सकते। ठीक है, क्यों नहीं बना सकते, और ये एनडीपीडी और डीपीडीए ये एक अलग टॉपिक है, इसको हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। और जो इसीलिए जो सीएफएल की जो है वो क्या है, टू टाइप्स होती है। एक तो सीएफएल खुद है, दूसरा क्या है, डीसीएफएल, सॉरी सीएफएल कह रहा था, दूसरी क्या है, डीसीएफएल, डिटर्मिनिस्टिक क्या, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज और कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। इसीलिए जो है वो इनको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, क्योंकि कुछ ऐसी सीएफएल हैं जो कि डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेशन बनाने के लिए क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि एनडीपीडीए और डीपीडीए जो है वो इस एनडीपीडीए से हम क्या डीपीडीए नहीं बना सकते, कुछ ऐसे कंडीशंस आ जाती हैं। अभी ये आप लोगों को थोड़ी थोड़ी मुश्किल लग रही होगी बात, बल्कि इससे बिल्कुल नहीं घबराना है, क्योंकि जब किसी चीज़ का स्टार्ट लेते हैं तो वो मुश्किल ही लगती है। तो अभी जब आगे आगे हम पढ़ेंगे इसको, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे और आपको ये बिल्कुल ही ऐसे हलवा ही लगेगा। ठीक है क्लास, तो एक्चुअल में क्या है कि हम पहले क्या पढ़ते आए हैं, 0-1 वाली मशीन्स पढ़ते आए हैं। ठीक है, हमने कहा जी 0 स्टार्ट में आ जाए, 0 एंड पे आ जाए, या 1-1 आ जाए, या 1-1 स्टार्ट में आ जाए, आगे 0 आ जाए,
101 सेंटर में आ जाए, एंड पे जो मर्ज़ी आ जाए, इस तरह की जो है वो हम मशीन्स पढ़ते हैं और इस तरह की कंडीशंस लगा के देखते हैं। ठीक है, अब अगर सोचने वाली बात यह है कि अगर हम जो है वो ज़ीरो की पावर कोई ले लेते हैं, ठीक है, n ले लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, और 1 की पावर भी n ले लेते हैं, अगर हमारे पास ये पावर वाली स्टेट्स आ जाएँ, 0 1 तो हैंडल करना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम क्या करते हैं, कोई फाइनाइट ऑटोमेशन बनाते हैं। पर अगर जब ये पावर को सॉल्व करना है तो हमें पावरफुल मशीन चाहिए, पावरफुल मैकेनिज़्म चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको ही कहते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। उसी के लिए ये हम जो है वो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज जो डिफ़ाइन करते हैं पावर से निपटने के लिए। ठीक है, और बाकी जो ये 0 1 वाला चक्कर है ये सेम वैसा ही है, बाकी इसमें कोई चेंजिंग नहीं आती। इसमें टपल्स भी वही जो है वो 5 लगते हैं, बस दो तीन इसमें एक्स्ट्रा, 60 टपल्स होते हैं इसमें, तो 3 इसमें एक्स्ट्रा लगते हैं, बाकी वही फाइनाइट ऑटोमेशन वाले टपल्स ही लगते हैं। ठीक है क्लास, तो इस पावर को हैंडल करने के लिए इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ कि हम ये जो है वो CFL जो है वो डिज़ाइन करते हैं। और उस CFL को समझने के लिए क्या है, जो है PDA जो डिवेल्प होती है मशीन, पुश डाउन ऑटोमेशन। ठीक है क्लास, अब जैसे फाइनाइट ऑटोमेशन था उसके लिए तो हम फाइनाइट मशीन बना लेते थे। अब इस पावर को सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है, हम इन शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ कि हमने क्या करना है, इस फाइनाइट ऑटोमेशन के साथ एक स्टैक जो है वो इंसर्ट करना है। शायद आप लोगों ने पढ़ा हो FIFO और LIFO के बारे में, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और लास्ट इन फर्स्ट आउट, शायद आप लोगों ने शायद पढ़ा हो इस बारे में। आई थिंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मैं पढ़ा चुका हूँ। सो अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम आज डिस्कस कर लेंगे। इस पावर को निपटने के लिए क्या करते हैं, हम एक स्टैक ऐड करते हैं। ठीक है, स्टैक क्या है, एक मेमोरी टाइप है। ठीक है, डाटा टाइप है जिसे कहते हैं आप। ठीक है, जैसे लिंक लिस्ट है, एरे है, क्यू है, इस तरह ये भी स्टैक क्या होती है, एक मेमोरी टाइप होती है। ये बिल्कुल इस तरह होती है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये भी यहाँ राइज होता है कि हम इसमें स्टैक ही क्यों डाटा टाइप यूज़ कर रहे हैं, डाटा स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लिंक लिस्ट क्यों नहीं यूज़ कर रहे, एरे क्यों नहीं यूज़ कर रहे, क्यों नहीं यूज़ कर रहे, हम इसको जो है वो स्टैक ही क्यों यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, स्टैक को इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि ये क्या करता है, एक वैल्यू इंसर्ट करता है और एक क्या करता है, पॉप करता है। ठीक है, एक इंसर्ट होती है और दूसरी क्या होती है, पॉप। नीचे से ये क्या होती है, पॉप होती जाती है, ऊपर से इंसर्ट होती जाती है। आम डाटा टाइप की बात करें, अभी इस पे CFL पे नहीं आ रहा। अगर आम जब हम डाटा स्ट्रक्चर स्टैक से निपटते हैं ना, तो देन इस तरह होता है कि जो वैल्यू इंसर्ट होती है वो इंसर्ट होती है, नीचे वाली क्या हो सकती है, पॉप हो जाती है। ठीक है, इसीलिए इस पॉप और पुश के लिए पुश होती है और ये पॉप होती है। इसी वजह से ही इस टैग को यूज़ करने की वजह से इसको क्या कहते हैं, पुश डाउन क्या कहते हैं, ऑटोमेशन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि पुश होती है डाउन होती है, पुश होती है डाउन होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊं कि हमारे पास हैं 0 0 0 1 1 1। ठीक है, अब हमने इसकी क्या करनी है, एक हमने इसका स्टैक बनाना है। ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो ये 0 0 0 इंसर्ट हो, मतलब सबसे फर्स्ट टाइम ये इंसर्ट हो जाएंगे। जब 1 1 1 हम इंसर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, पॉप हो जाएंगे, और इनकी जगह क्या आ जाएगा, 1 1 1। ठीक है क्लास, तो बिल्कुल स्टैक इसी तरह ही काम करता है। एक पुश होता है, एक पुश होता है, दूसरा आउट होता है, एक पुश होता है, दूसरा आउट होता है। ठीक है, तो इसमें हम जो है इस पावर को निपटने के लिए हम क्या करते हैं, एक स्टैक जो है वो फाइनाइट ऑटोमेशन के साथ ऐड कर देते हैं। बाकी ये सारी ही फाइनाइट ऑटोमेशन की तरह ही काम करता है। सो इस स्टैक को हमने ऐड किया। अब हम देखते हैं कि इसमें टपल्स कौन कौन से यूज़ होते हैं। PDA में टपल्स कौन कौन से यूज़ होते हैं, इसमें जो है वो 7 टपल्स यूज़ होते हैं। ठीक है, जिसमें क्यू है। क्यू क्या है, हम शुरू से ही पढ़ते हैं, सेट ऑफ स्टेट है। जैसे हमने फाइनाइट में पढ़ा, मैंने बताया ना आपको, ये आधी फाइनाइट है, साथ सिर्फ हमने क्या करना है, एक स्टैक ऐड करना है। और वो स्टैक को किस तरह निपटना है वो हम आगे आपको 2 एग्जांपल भी करेंगे, हम इसको प्रॉपर तौर पर हम समझ लेंगे।
तो पहला टपल क्या है, क्यू। क्यू क्या है, सेट ऑफ स्टेट्स है, ये हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। सिग्मा, सिग्मा क्या है, इनपुट सिंबल है, इनपुट सिंबल है, ठीक है, जो कि आपको स्टेट पर आगे उसको कैसे मूव कर, एलिमेंट को मूव करवाना है, वही जो हम लास्ट में भी पढ़ते हैं, हर थ्योरम में, क्लींस में भी हमने पढ़ा है। तो क्यू नॉट इसमें होता है। क्यू नॉट क्या होता है, इनिशियल स्टेट होता है, आपको पता है। एफ होती है, एफ क्या होती है, फाइनल स्टेट होती है। अच्छा, ये तो चारों हैं पीछे वाले ही, ठीक है। अब उस जो है वो पावर को निपटने के लिए हमने क्या करने हैं, स्टैक लगाया। अब उस स्टैक को हैंडल करने के लिए हम 3 इसमें जो है वो टपल जो कि है वो हम न्यू पढ़ेंगे। वो कौन से, एक तो है जेड ओ। आपको मैं बताऊं कि ये स्टैक है। मेमोरी, जब भी आप देखेंगे ना, मेमोरी कोई डाटा टाइप लेंगे, उसमें पहले ही कोई ना कोई चीज़ मौजूद होगी। ऐसा तो नहीं ना होता कि खाली हो डाटा टाइप। तो इसमें जो है डाटा टाइप हमारे पास जो बिल्कुल बेस पे बॉटम में पड़ी होगी, उसको हम क्या कहते हैं, जेड ओ कहते हैं। इधर लिख देता हूँ, बॉटम, बॉटम मेमोरी आप कह लें आपकी आसानी के लिए। इसका जो फंक्शन है वो मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, अब आपने कोई चीज़ इंसर्ट करनी है, तो पहले से कोई मेमोरी टाइप पड़ी होगी तो वो आउट होगी ना, पुश ऊपर से करेंगे हम तो आउट कौन सी होगी, पहले जो मेमोरी टाइप पड़ी होगी तो वो आउट होगी। फ़र्ज़ करें ये एक इमेजिनरी वैल्यू है, आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो जेड हो, या आप इसे वो पुलिस वाला कह सकते हैं जो बता देता है कि भाई बस आगे आगे नहीं जाना आपने, ठीक है। अक्सर जो है वो हजूम वाली जगह पे वो कहते हैं 5 बंदे, या बैंक में जाएँ तो वो कहते हैं 5 बंदे अंदर चल जाएँ, 5 छूट जाएँ। तो ये वो वाला जो है वो मैन है जो कहता है कि बस, जो एक्चुअल में आपको बताता है कि अब क्या होगी है, स्टैक जो है वो एम्प्टी हो गया। इसकी ये सही डेफिनेशन है कि जो बताता है कि स्टैक क्या हो गया है, एम्प्टी हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है टाउ, ताऊ नहीं टाऊ। ये जो होता है वो स्टैक एलिमेंट है। इसके भी आगे जाके जो है वो मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ ये क्या चीज़ होती है। और उसके अलावा हमारे पास आता है ट्रांजिशन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ट्रांजिशन ही तो एक चीज़ होती है जो कि पूरी की पूरी डीएफए या एनएफए में क्या होती है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि ट्रांजिशन से ही पता चलता है कि ये जो है मेमोरी, कौन सा एलिमेंट हमने पास करना है, कौन सा नहीं करना, ठीक है। तो ये जो है वो 5 टपल्स जो हैं ये यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो पीडीए जो हम कह सकते हैं कि डिवेल्प होता है। जिस तरह हम पीछे करते आए हैं किसको, डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक की जो है हम वो टाइप करते हैं, ठीक है क्लास। ये भी आपको पता चल गया है कि इसे जो है वो पीडीए क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें हम स्टैक यूज़ करते हैं। स्टैक क्या करता है, स्टैक को हम कहते हैं ज़ीरो एड्रेस डेटाबेस, ये भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया किसी भी डेटाबेस में या किसी भी डाटा स्ट्रक्चर में प्लेस पहले बतानी पड़ती है कि किस जगह से एलिमेंट को इंसर्ट करना है और किस जगह से डिलीट करना है, ठीक है। इसी तरह स्टैक में भी जो है वो क्या होती है, पहले एक मेमोरी पड़ी होती है, मतलब जेडो जिसे मैंने कहा वो, और उस मेमोरी को पुश आउट करने के लिए, पॉप आउट करने के लिए क्या करते हैं हम, पुश इन करते हैं कोई ना कोई वैल्यू, ठीक है। और इसी पॉप इन और पुश आउट की वजह से हम इसे क्या कहते हैं, पीडीए कहते हैं, ठीक है। जेडो जो मैंने बता दिया आपको खाली है, स्टैक खाली होना ये बताता है। अच्छा, एक जो अब इम्पोर्टेंट जो है वो ट्रांजिशन है हमारे पास, कि ट्रांजिशन को हम किस तरह इसमें जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि फाइनाइट ऑटोमेशन में क्या होती है, ट्रांजिशन क्या होती है, क्यू मल्टीप्लाई बाय सिग्मा, यही होती है ना। लास्ट लेक्चर में हम बताते आए हैं आपको कि फाइनाइट में क्या होती है, क्यू मल्टीप्लाई बाय सिग्मा, देन हम क्या कर सकते हैं, आगे वाली स्टेट पे मूव कर सकते हैं। अब इसमें वही पंगा है कि वो जो एक्स्ट्रा जो पावर है उसको, इसमें हम क्यू और सिग्मा को तो रीड करते ही करते हैं, इसमें हम एक एक्स्ट्रा चीज़ भी रीड करते हैं जिसे हम कहते हैं टाउ, ठीक है।
स्टैक एलिमेंट जो हम इंसर्ट करेंगे, जो हम जो है वो हम स्टैक में इंसर्ट करेंगे, उसको क्या कहते हैं, स्टैक एलिमेंट। ठीक है, तो हम जो इसमें थर्ड चीज़ भी रीड करते हैं वो क्या होती है, ताऊ। ताऊ की सॉरी कैमरा ये ताऊ की जो है वो वैल्यूज़ हम इसमें इंसर्ट करेंगे, जिसकी वजह से हमें जो है वो एक प्रॉपर रेगुलर एक्सप्रेशन मिलेगा। ठीक है, अब इस नेक्स्ट स्टेट पे हम क्या कर सकते हैं, ये तीनों चीज़ें होंगी तो नेक्स्ट स्टेट पे हम क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इधर जो है इतना तक भी जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगा। ठीक है, इतना तक भी जो है ट्रांजिशन बनेगी, ट्रांजिशन आगे मूव होगी। ठीक है, लेकिन इसके साथ हम एक और टाउ पे स्टार, ये भी एक एलिमेंट को क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, या जबकि यहाँ तक भी ठीक है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ तक लिखना भी बिल्कुल सही है। ये प्रोसेसिंग जो है स्टैक की प्रोसेसिंग जब हम स्टार्ट करेंगे ना, तो स्टार्ट करने के बाद इसको प्रॉपर तौर पर पूरा कॉन्सेप्ट हल करना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, अच्छा, जब भी कोई भी प्रोसेसिंग आएगी स्टैक में, तो स्टैक उसके लिए 3 प्रोसेस करता है। फर्स्ट तो कोई ना कोई वैल्यू जो है वो इसमें इंसर्ट होती है, फर्स्ट वन। सेकंड में क्या होती है, कोई ना कोई वैल्यू इसमें पॉप होती है, 2 प्रोसेस हो गए। थर्ड प्रोसेस हम कर सकते हैं कि हम वैल्यू क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस जो तीनों वैल्यू को प्रेजेंट करने के लिए क्या होता है, ये टी स्टार जो होता है वो हम यूज़ करते हैं, टाउ स्टार। ठीक है क्लास, तो ये जो तीनों चारों एलिमेंट की वजह से हमारी क्या बनती है, एक हमारी रेगुलर एक एक्सप्रेशन बनता है, किसके लिए, पीडीए के साथ। अभी ये सिर्फ आप समझ लें, जैसे आपको डीएफए एनएफए स्टार्ट में समझ नहीं आया था, इसी तरह आपको ये भी एक तरह से समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये बिल्कुल नई चीज़ है आपके लिए। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, इसको जब हम मज़ीद इनको आगे एक्सप्लेन करेंगे और एक प्रॉपर मशीन बनाएंगे तब ये आपको बहुत ईजी लगेगा। तो अभी के लिए यही आप समझें कि इसमें 7 टपल्स यूज़ होते हैं, जिसमें क्यू क्या है, वही सेट ऑफ स्टेट है जो हम पढ़ते आ रहे हैं। ये पहले जो चारों के जा रहे हैं ये फाइनाइट वाले ही हैं। सिग्मा इनपुट सिंबल है, क्यू नॉट इनिशियल स्टेट है, फाइनल स्टेट है। जेडो क्या है, बॉटम मेमोरी जो कि नीचे पड़ी हुई है, जिस जो कि बताती है कि बस अब जो है वो स्टैक जो एम्प्टी हो गया है, अब कोई एलिमेंट पास नहीं करना। ठीक है, ताऊ जो है वो बताता है कि ये स्टैक एलिमेंट को प्रेजेंट करता है। और ट्रांजिशन कैसे, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ट्रांजिशन कैसे मूव होती है यार, एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर हम कैसे जो है मूव करते हैं। तो उसमें जो है वो फाइनाइट में क्या था कि हम कोई भी सेट ऑफ स्टेट में हम इंसर्ट सिंबल करते थे तो हम क्या करते थे, नेक्स्ट स्टेट पे मूव हो जाते थे। पर इसमें क्या करना है, इसमें उस मेमोरी को, उस पावर को निपटने के लिए, स्टैक को निपटने के लिए हमने एक तीसरी चीज़ को भी रीड करना है, जिसे ताऊ कहते हैं। ठीक है, जब वो होगी तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेट पर मूव करेंगे, और नेक्स्ट स्टेट पर मूव करना के बाद हमारा एक एक्सप्रेशन या एक ट्रांजिशन मुकम्मल हो जाएगी। बट ये एंड पे टाउ स्टार भी लगाते हैं, क्यों, किस लिए, क्योंकि जब भी कोई प्रोसेसिंग होती है इसमें स्टैक में, तो वो क्या करती है, 3 तरह के प्रोसेस जो होती है वो प्रेजेंट करती है। फर्स्ट में हमारे पास होता है पुश, सेकंड में होता है पॉप, और थर्ड में क्या होता है हमारे पास वो स्किप होता है। ठीक है, तो इस तीनों प्रोसेसेस को जो है वो इससे प्रेजेंट किया जाता है, ताकि इससे जो है वो क्लियर आउट हो सके।